जहानाबाद लोकसभा में निश्चित तौर पर एक अलग ही माहौल है। नामांकन के समय 23 लोगों का नामांकन रद्द किया गया था, जिसमें एक प्रमुख रूप से सत्येंद्र यादव शामिल थे। इन्होंने किसी भी तरह का वहां पे विरोध नहीं किया, लेकिन इनके मन में कहीं न कहीं विरोध था, क्योंकि चुनाव से पहले ये बहुत सारे काम कर चुके थे, वर्क कर चुके थे, लोगों में अपना संदेश पहुंचा चुके थे। इसके बावजूद जब इनका नामांकन रद्द हुआ तो ये बहुत दुखी हुए और उसके बाद फिर इनका जो कदम आगे बढ़ा, इसी विषय पर बात करेंगे। सत्येंद्र यादव हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बताया जाए सर, अब क्या पोजीशन है? पिछली बार तो आपने नाम ही नहीं बताया था, इस बार तो नाम अब तो सामने आ गया है। पप्पू यादव से आप मिलने गए। पप्पू यादव जी का जहाँ तक बात करें तो वो हमारे लिए, हम तो पहले भी कहा है, यदि किसी का आइडियल कहा जाए तो सिर्फ मैं पप्पू यादव जी का हूँ। और पप्पू यादव जी से मैं चुनाव के पहले और बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनसे हमारी पारिवारिक रिश्ता है, उससे मत जोड़िए आप। मैं क्या निर्देशन क्या हुआ वहाँ से? जाने के बाद तो कहीं ना कहीं कुछ होता है, आपस में गपशप हुआ, ये भी बात हुई कि अब क्या कर रहे हैं। तो हमारा तो सीधी सीधी बात है ना, हम तो दो रंग की बात कभी कहा नहीं। हमें सिर्फ जहानाबादी चाहिए। जहानाबाद के किसी भी व्यक्ति को मैं साथ देने के लिए तैयार था, जो मैं पहले भी आपको जहानाबादी तो अरुण कुमार भी थे। लेकिन अरुण भैया हमसे बात करें तब ना। अब तो है कि मैं दुल्हन की चाची, हम जब कहते रहे कि मैं इनके समर्थक, और अरुण बाबू को बड़ा इज्जत करते हैं, लेकिन अरुण बाबू अभी तक हमारे पास ये नहीं कहे। उन्हें तो पूरा अधिकार था कि सत्येंद्र भाई आप आ जाओ भी कह सकते थे, इसलिए कि वो बड़े भाई थे। लेकिन कहाँ उन्होंने कहा। हाँ, मुनिराज जी ने ये बात कहे कि यदि आपको जहानाबाद से प्यार है तो क्या मैं जहानाबादी नहीं हूँ, हमें आप मदद करें। आप तो बाहर वाले के विरोधी हैं ना, हमें आना बड़ा, हम तो कमजोर हो गए ना, इसलिए कि हम तो वचनबद्ध है ना। जैसे बर्बरी का सीधा बात था कि जो कमजोर पड़ेगा उसके साथ रहेंगे, तो जो जहानाबादी हमें पूछेगा उसके साथ आने, तो चुनाव तो लड़ने के लिए थे ही। आप उनको लेकर फील्ड में घूम रहे हैं, क्या रुझान आपको लग रहा है? क्योंकि जिस तरह की बात कही जाती है, जो आरजेडी कैंडिडेट, महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सुरेंद्र यादव, यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं और जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। बिल्कुल आपको कहना सही है, वो जीत के प्रति आश्वस्त है, वो बात सच है। इसलिए कि अगले बार आदरणीय लालू प्रसाद भी 40 सीट जीत के लिए पूरा आश्वस्त थे, पूरा, और 40 का 40 सीट उन्होंने जिताया ना। इसके बारे में जरा बताइए। इन्होंने अगले बार भी 2.25 लाख वोट से जीतने के लिए पूरे मुस्तैद थे। पूरा जहाँ गए हंसी, इनको भगा दिया, इनको भगा दिया, मोदी भगा दिया, जोगी हटा दिया, भाई चंद्रेश्वर भगा दिया। अरे आप भगाते रहिए, एक ही थाली में खाते रहिए, कौन मना किया है सर। और स्वस्थ रहना भाई, जहानाबाद में अस्वस्थ एक बार भी आप बता दीजिए। जब जहानाबाद के महेंद्र बाबू अस्वस्थ नहीं हुए तो क्या होंगे सर? अस्वस्थ खोलिए ना बोड़ा, देखते हैं बोड़ा में कितना है। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों जो है, मैं समझता हूँ रोहिणी आचार्य के साथ वहाँ जो है घटना घटी, आपको छपरा सीवान में जिस तरह का वहाँ एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, तो ये देख रहे हैं किस तरह का माहौल बन रहा है। सर इन लोग, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब तो आपकी बात, पार्टी को सिर्फ अपना वोट चाहिए। अपने शरीर के एक कुर्सी पर बैठाने के लिए, वो जो आज गोली से हत्या हुआ, जिसके घर उजड़ा, क्या उसमें धड़कन कम चलता था? उसके शरीर में खून कम था? सारे चीज था। एक आदमी को समाप्त कर दिया आपने उन्मादी बात बोलकर अपने जीत के लिए। वाह! कौन क्या है? किस पार्टी के लोग मारे गए हैं, किस पार्टी के लोग मारे हैं, क्या आप ये नहीं जानते हैं? सीधी सीधी बात है, इसमें दोनों बराबर का दोषी हैं, दोनों बराबर का दोषी हैं। और यदि जरा भी नैतिकता बचा बिहार सरकार और केंद्र सरकार को, तो ये होनी चाहिए था कि एक अभी सुशील कुमार मोदी जी का देहांत हुआ,
अब सोच लीजिए, राजकीय सम्मान के साथ यहाँ मुर्दा जलाया जाता है, लेकिन एक परिवार चलाने के लिए 5 किलो से 6 किलो नहीं किया जाता है। और ये दोनों भाई का मिली भगत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार, पक्ष के हो विपक्ष के हो। इन लोगों को चाहिए था कि चाहे मर्डर जिसका हो, मरने वाले परिवार को आश्रित के लिए दोनों को सारे लोग अपना दिए हैं ना कि कितने हजार करोड़ आरजेडी के खाते में है, कितने हजार करोड़ बीजेपी के खाते में है, जेडीयू के खाते में है, बसपा के खाते में है, लोजपा के खाते में। अच्छा, पप्पू यादव ने क्या निर्देशित किया आपको, यहाँ किनको सपोर्ट करने के लिए कहा और जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? सर ये तो बात की बात है, मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले ये होनी चाहिए कि इन लोग में जरा भी नैतिकता है तो अपने पार्टी के खाते से चाहे गोली लगने वाले को या मरने वाले को सारे परिवार को 10-10 करोड़ रुपया दे देना चाहिए था, व्हाइट मनी करके। देखते हैं इन लोग में क्या है। जितने इन लोग चुनाव में फूल बरसा दिया है, उतना पैसा यदि उन लोग को दे दे तो उसकी खानदान तर जाए। अब रह गई पप्पू बाबू की। पप्पू बाबू तो जानते हैं ना कि किस तरह के व्यक्ति हैं। पप्पू बाबू धार पर बहने वाले नहीं हैं। हाँ, उन्होंने सीधे कहे कि हाँ सतेंद्र जी ये बताइए आप मदद किसे करेंगे, कि हम मदद किसे नहीं, बाहरी के हटाने के लिए जो हमारे पास आएंगे मैं उनके साथ हूँ। और मुनीलाल जी आ गए हैं तो क्या उनको मदद करेंगे? हम की मदद करेंगे, लेकिन एक दिन आप भी आ जाइए और उसके बाद रंग बदल देंगे। एक दिन आप आ जाइए और बाकी छोड़ दीजिए। एक सांस करने के बाद फिर चौकी देकर हम बराबर कर देंगे। और मुनीलाल जी को किसी सूरत में मैं रोड शो होगा पप्पू यादव का? सर रोड शो नहीं, पब्लिक से मुलाकात होगा, गांधी मैदान में नहीं। हर गांव जिसे रोड शो कहते हैं, गांव गांव जाएंगे, हर छोटी छोटी गांव में उनकी मुलाकात होगा। जिस जगह रवि नहीं जाता है, जहां कवि जाता है, उसी तरह इन लोग जहां नहीं गए हैं वहां पप्पू यादव जी जाएंगे। अच्छा, कब से आप घूम रहे हैं मुनीलाल यादव के पास? बस अब तो उससे एक बार इंटरव्यू किए। नहीं, कब से आप कहाँ इंटरव्यू लिए इसके बारे में जानिए। सर अगले इंटरव्यू में तो मैं किसी के साथ था नहीं। तो इस बार जो आप कितने दिनों से घूम रहे हैं? हाँ 3-4 दिन से लगातार घूम रहे हैं। 3-4 दिन से आप घूम रहे हैं, कितने गांव में आप घूमे होंगे अब तक? समथिंग 100 क्रॉस कर गया है। 100 क्रॉस कर गया। 100 गांव में आप घूमे तो कभी सभी जाति धर्म के गाँव में बताइए तो किस तरह का समर्थन आपको मिला? क्या आपको लगता है यहाँ एनडीए इंडिया गठबंधन है, इस बीच में मुनीलाल यादव कहाँ पर खड़े? सर मुनीलाल यादव कहाँ पर खड़े थे ये तो मैं नहीं, लेकिन जब से मैं आया हूँ ये सच बात है कि जहानाबाद में तो ऐसे उनकी अपनी प्रभाव है, इसमें दो राय नहीं है। मैंने देखा कि मेरे जाने के बाद जहानाबाद के किस कोई ऐसे गांव नहीं गए जहाँ 25 नौजवान उन्हें पैर छूकर प्रणाम नहीं किया, ये मैंने देखा। तो लगा कि और कुछ लोग ने तो ये कहा कि जी गली नली जी जब आप बने लेने तो हम वोट के करा दें, आपने तो कभी खड़े न होलन, एक बार जीतला के बाद आपने तो खड़े न होलन, सिर्फ दोष अपने के है, हमने के दोष नहीं। ऐसी बात हुआ। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मुनीलाल जी जो खड़े हुए हैं महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए खड़े। और है आरोप, क्या कोई पब्लिक लगाया है? कोई पब्लिक लगाया तो किसी का नाम बता दीजिए। अरवल, जहानाबाद, अतरी, घोसी मिलाकर। नहीं, आरोप मतलब लगता है नेता ही लोग लगाते हैं। भाई नेता के पास और दूसरा काम भी कुछ बचा है। अरे उसे 10 दिन के बाद कहानी। आपको क्या लगता है? यहाँ तो सीधा बात सर जी, हमें आपको क्या लगता है जो आरोप लगाया जा रहा है? सर क्या आरोप प्रत्यारोप के पीछे? अरे समर की तैयारी, इसकी तैयारी में लगे हैं, पर आरोप जो लगा रहे हैं 1 तारीख के बाद वही आदमी मुनीलाल जी के पास जाएंगे। सर मैंने देखा वैकुंठ यादव जी का कि जब उनकी पत्नी बीमार थी ना तो न सुरेंद्र यादव जी थे और न लालू यादव जी थे और न सुदय यादव और तेजस्वी यादव, और उनके पत्नी के बाईपास सर्जरी सदीला देवी को सतेंद्र के कृपा से हुआ है। श्रीमान आरोप लगाते रहे ना, उनसे बात भी हुआ था भरी सभा में
स्टेशन पर उन्होंने कहे कि हमें सुरेंद्र जी को जिताना नहीं है, हमें संविधान बचाना है। क्योंकि बहुत बहुत अच्छा, आपकी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए सत्येंद्र यादव भैया है, चलिए संविधान बचाइए। क्या बात कर रहे हैं प्रति तो कितना मुनीलाल यादव की जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति आश्वस्त की बात देखिए, मैं झूठ और सच कम बोलता हूँ, एकदम जो खरा जो बात है, झूठ और सच की राजनीति करने वाला दूसरे लोग हैं। खरा बात बोलिए। खरा बात है, सच है कि जब 2 घंटे में जयद्रथ वध हो सकता है तो अभी 8 दिन बच रहा है। जिस तरह से श्रेय मिल रहा है मुनीलाल जी को भी 3 लाख वोट तक क्रॉस करेगा। क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के लोगों को? जहानाबाद के लोग को तो आज नहीं, बहुत पहले भी कहा है। नहीं, अब चूंकि बदल चुका है परिवेश, पहले आपने कुछ और कहा था, पहले आप अपने लिए कह रहे थे, जी जी, अब आपको मुनीलाल यादव जी के लिए कहना होगा। सर जहानाबाद को अपने से ज्यादा मैं जहानाबाद के धरती को इज्जत करता हूँ। जहानाबाद है तब सत्येंद्र है, जहानाबाद नहीं रहेगा तो सत्येंद्र की कोई अर्थ नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सीधी सीधी जहानाबाद के तमाम जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के युवा, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि कोई भूल भुलैया में रखे हुए हैं तो इसे 1 गिलास ठंडा पानी पीकर सोचें और किसी सूरत में अपने भाई, अपने बच्चे, अपने गार्जियन मुनीलाल यादव जी को टेम्पू छाप पर 1 वोट देकर और 2 अरबपति को एक बार विदागी कर दीजिए, ताकि फिर से दोबारा आपके घर में कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं हो। फिर अगले बार चुनाव होगा, चुनाव जीता जाएगा, अपने 4 भाई में कोई 1 भाई बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र यादव जी आपका। हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी थे, इनका नॉमिनेशन रद्द हो चुका था, लेकिन इस बार डॉक्टर मुनीलाल यादव जो पूर्व विधायक हैं, उनके समर्थन में पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं, गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि रिजल्ट क्या होता है। एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए है, माहौल सब पता चलेगा 1 तारीख को, और 4 तारीख को तो पूरा मामला ही खुल जाएगा। आप देखते रहिए ईशा न्यूज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।